उमेशानंद महाराज, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाए तो ये मिलावट बंद हो जाएगा? देखिए प्रत्युष जी, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, इसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में होने लगी है। नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, कई प्रमुख मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण के अंदर है और कई जगह लड्डू भोग प्रसाद बांटा जाता है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, तो सबकी जांच होनी चाहिए। कहां कहां घी में मिलावट है? अभी तो एक मंदिर का मामला सामने आया है। महाराज, प्रत्युष जी, मैं इतना आप लोगों से कह रहा हूं, ये धार्मिक आस्था का केंद्र तो हिंदू है ना, सनातनी वहां पर जाता है ना। मेरा बार बार प्रश्न है, और विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, विश्व हिंदू परिषद लगातार इस विषय को उठाता है कि हिंदू धर्म स्थलों पर सरकार का नियंत्रण क्यों होना चाहिए, उसका कोई कारण तो हो। और हिंदू धर्मस्थल पर ही होगा तो हिंदुओं पर ही क्यों, अन्य धर्मस्थल उन पर क्यों नहीं होता? क्योंकि हिंदू धर्मस्थल पर जो चंदा आता है सरकार उसका मिसयूज करती है। जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जो मंदिर है उसके जो अंदर चढ़ावा चढ़ता था उसका मुस्योग अन्य धर्मों के लोगों के विकास के लिए लिया जाता था। भाई धर्मस्थल हिंदू, चंदा हिंदुओं का, और निर्माण मस्जिद, मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों को कंट्रोल मत कीजिए, बाकी मजहब के भी मंदिर मस्जिदों को भी कंट्रोल कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदू धर्मस्थल पर जो चंदा आता था, जो चढ़ावा आता था, उसका प्रयोग मस्जिदों के निर्माण के लिए, गिरजाघर के निर्माण के लिए, और जगन मोहन रेड्डी धर्मांतरण में उसका प्रयोग करता था। और मैं एक प्रश्न और करता हूं, अरे हिंदू धर्मस्थल है, उसका बोर्ड का अधिकारी क्रिश्चियन क्यों होगा? और जगन मोहन रेड्डी तो स्वयं क्रिश्चियन था, तो इससे पता लगता है हिंदुओं की आस्था के साथ प्रहार किए का काम किया है। और विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक है, हम तो यही बात बार बार बोलते हैं कि हिंदू धर्मस्थल पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और वह मुक्त होना चाहिए। में प्रसादम में महामिलावट का मामला और अब इस ओर चला गया कि अब सरकारी नियंत्रण से हट जाना चाहिए, तमाम हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटा लेना चाहिए, या नहीं तो सभी पर यह कंट्रोल होना चाहिए। अब बहस इस ओर जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं प्रत्युष, दरअसल ये बहस जिस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है ना, ये पूरी राजनीति है। मैं ये कहता हूं कि चाहे कोई भी कहीं भी हो, लेकिन अगर कोई भी, मैं कहता हूं किसी भी धर्म की बात हो, अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है अपने मजहब से, अपनी जिम्मेदारी से, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई चीफ मिनिस्टर है या किसी, मुझे क्षमा करना दानिश कुरैशी जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। मैं पूछ रहा हूं, क्या मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गिरजाघर पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आप मुसलमान हैं तो केवल मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो आपके धार्मिक स्थल हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो हिंदू धर्म स्थल पर क्यों होना चाहिए भाई? ये जवाब आप दे दीजिए तो मुझे लगेगा आप समरसता की बात कर रहे हैं, आप सबके सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी नूर साहब ने कहा क्यों भाई, तो भाई हिंदू धर्मस्थल पर क्यों होगा भाई? ये देश लोकतंत्र है, संवैधानिक है, तो हिंदू धर्मस्थल पर क्यों होगा? सब पर बराबर होना चाहिए। अरे इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सारे कानून सब पर इंप्लीमेंट होने चाहिए, केवल हिंदुओं पर ही क्यों होना? हम तो बार बार ये वाली चीज भी बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता है और सभी धर्मों पर समान रूप से सभी कानून लागू हो, हिंदू धर्मस्थल पर क्यों लागू होगा? नूर साहब, प्रतीश जी, टॉपिक का रुख चेंज हो रहा है, टॉपिक जो है उस पर बात होना चाहिए। नहीं, इसी बहस में सवाल उठा हाजिर जी, इसी बहस में सवाल उठा कि या तो हम पर से आप नियंत्रण हटा लो, और अगर करना तो सब पर एक समान करो। नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में नहीं है, क्या किसके अंडर में? अरे वक्फ बोर्ड की बात मत करो भैया, वक्फ बोर्ड की बात मत करो, बड़े बड़े पर्दे हट रहे हैं। दिल्ली के इतने पुराने 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया ये हमारे हैं। अरे वक्फ बोर्ड तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, घोटाले का अड्डा है, जिसकी आप लोग पैरवी करते हैं। वक्फ बोर्ड के विरोध में आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि आप लोग बोलेंगे वक्फ बोर्ड सरकार के नियंत्रण में,
बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हमारा एक एक करके बोले, एक एक करके आपको बोले। ये भी जानकारी नहीं है कि बब्बो अंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और समस्त जमीन पर कब्जा करने वाला भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा कोई एक तो कई सारे मेहमान स्काइप से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक बोलेंगे तो दूसरे को आवाज नहीं जाएगी, लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। श्रीराज नायर जी, धनंजय गिरी जी, श्रीराज नायर जी, एक सेकंड, श्रीराज की आवाज को म्यूट कीजिए। श्रीराज जी, क्या कंट्रोल हट जाने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बढ़ जाएगी? इस बात की आप गारंटी लेते हैं कि कल को मिलावट का खेल बंद हो जाएगा? हो सकता है कल को खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाए। बिल्कुल होगा खुरक का खेल। सुनिए, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को या जिस मजहब के लोगों को हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, वैसे लोग ट्रस्ट में आ कैसे सकते हैं? जब राजनीति होती है तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, तो अगर जगन मोहन जैसे लोगों की सरकार जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, वो लोग अपने रिश्तेदारों को, नाम विवेकानंद रेड्डी लेकिन है क्रिश्चियन, तो इस प्रकार के क्रिप्टो और क्रिश्चियन का राज होता है। राजनीति हटने के बाद संपूर्ण रूप से हिंदू समाज मंदिरों का संचालन करेगा, और हिंदू मंदिर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है। तो देश की सरकार का कोई मजहब नहीं है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मतलब मजहब से लेना देना, धर्म से लेना देना। तो उस दृष्टि से किसी, लेकिन अगर बताइए श्रीराज नायर जी, अगर वहां पर किसी को, एक सेकंड, मान लीजिए सरकारी नियंत्रण हट गया और किसी को वहां पर ऐसा शक हुआ कि इसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है, कोई कहां शिकायत करेगा? अरे तिरंगी कहां शिकायत करेगा? कहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा? ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय जब भी आता है हमारी तो वहां पर अगर हिंदू धर्म के लोग भी अगर संचालन कर रहे, संविधानिक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बार बार सबसे अपील कर रहा हूँ, मुझे पीसीआर प्रेम जैन के साथ मुझे रखिएगा। प्रेम जैन जी, एक सेकंड, प्रेम जैन जी, चंद्रबाबू नायडू जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे खुलासा करवा रहा है। तो प्रभु ने तो जुलाई में ही बता दिया था, तो प्रभु की बात 2 महीने तक आप दबा के रखें। पहले तो मैं अजहरी जी को साहब को बोल दूं कि वो अपने नाम के हिसाब से मर्यादा रखे, हरा रंग रखे, लाल पीले ना हो, ठीक है। ये माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने क्या बिल्कुल सही कहा है कि कोई ना कोई माध्यम जरूर भगवान चुनता है, किस माध्यम से क्या कार्य होता है ये सबको मालूम है। क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे प्रेम जैन जी, टीडीपी की सरकार लेगी हिंदू संस्थाओं कि अब जो वहां पर महाप्रसादम में जो घी आएगा बिल्कुल शुद्ध देसी घी होगा? क्या उसका हर रैंडमली दूसरे तीसरे महीने में चेकिंग होगी उसकी? हाँ, होती है। बिल्कुल सही बात आपने उठाई है। कल चंद्रबाबू नायडू साहब ने और ये कौन करेगा? खुलासा किया है। एसआईटी आपकी सरकार आपकी हो सकता है, रिपोर्ट भी आप ही की होगी, आपके मुताबिक होगी। फिर 2 महीने तक छिपा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि एसआईटी के बाद अगर जरूरत होगी तो फिर आपकी सरकार बदल जाएगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, वो आपके कार्यकाल का एक नया रिपोर्ट निकाल कर रख देगी। फिर देखिए कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं जानता हूं कि पूरी निष्पक्षता से, पूरे सही तरीके से हम जांच कराएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म कल क्या होगा आप नहीं कह सकते, आज क्या होगा आज की बात कीजिए। तो चलिए आज ये देश के सामने करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल बना हुआ है, क्योंकि तिरुपति मंदिर हजारों श्रद्धालु यहां पर जाते हैं, और ये जो लड्डू महाप्रसादम जिसकी बात हो रही है, लगभग 3.5 लाख लड्डू रोजाना वितरित किए जाते हैं। हमारे साथ दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं मंदिर के बाहर से। शिवम, ये बताइए कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस विवाद पर? देखिए प्रत्युष, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के जो लोग हैं वो आहत हुए। मैं दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ, कनॉट प्लेस पर है, तमाम भक्त यहाँ आ रहे हैं। हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। तिरुपति में जो प्रसाद बनता है उसमें मिलावट की बात आई है, कैसे आप इसको देखते हैं और क्या प्रबंध होने चाहिए? आपको लगता है प्रसाद साफ सुथरा? सर इस बात में सर इसका कुछ भी नहीं सर, ये भेदभाव वाली बात कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल सही है सब कुछ। मैं भी कल ही जाके आऊँ तिरुपति बालाजी। अच्छा, यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है या तमाम जगह जो प्रसाद मिलता है उसकी क्वालिटी या उसके जो शुद्धता है उसकी जांच और होनी चाहिए, अच्छे तरीके उसको मैनेज करना चाहिए। नहीं, जांच कर लो अलग बात है, मगर कोई इसमें शक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ ओके शुद्ध है सब कुछ। रिपोर्ट तो आई है, रिपोर्ट तो कह रही है कि उसमें मिलावट है। वो ये सब झूठ फैलाने वाले हैं सब,
ये सिर्फ धर्म को बदनाम करने की है सब, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, प्रसाद शुद्ध होना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए? प्रसाद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भक्त बड़ी इच्छा से आता है और प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता है। प्रसाद ये नहीं कि भक्त आके सबसे बड़ा सवाल शिवम यही है कि ये लोगों का विश्वास है कि यकीन होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, वहां से जो हमें प्रसाद मिलेगा, जो हम ग्रहण करने जा रहे हैं, वो शुद्ध होगा। लेकिन जब उनके सामने ये रिपोर्ट आती है लैब की कि साहब ये तो जानवर की चर्बी इसमें मिली हुई है, सोचिए लोग हिल चुके हैं। मैं इस वक्त काशी रुक करूंगा, दिनेश हमारे सहयोगी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जरा ये बताइए, काशी विश्वनाथ की नगरी में लोगों ने जब ये खबर सुनी तो वो चौंक गए होंगे, हिल गए होंगे, क्या कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर भी प्रसाद दिया जाता है भक्तों को। अब उनके मन में भी हो सकता है कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। वीएचपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए तमाम मंदिरों की, सरकारी नियंत्रण से हटना चाहिए। जैसे मिलावटी सामने आए, जितने भी श्रद्धालु डिवोटीज हैं, सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई है। हालांकि यहाँ का प्रशासन, मंदिर प्रशासन ने तुरंत जहाँ से प्रसाद निर्मित होता है, जहाँ बनता है, वहाँ जाकर के उसका निरीक्षण करना शुरू किया और एक अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी भी तरह का प्रसाद में मिलावट ना होनी पाए। भाई साहब, आप डिवोटी यहाँ श्रद्धालु हैं, तिरुपति में जो है मिलावटी प्रसाद को लेकर के मामला सामने, कितनी भावनाएं आती? अरे वो राजशेखर रेड्डी और जगन्नाथ रेड्डी को पूछने का, जगन्नाथ रेड्डी और राजशेखर रेड्डी को पूछने का। राजशेखर रेड्डी ऊपर गए। तो चलिए, ये काशी से हमारे सहयोगी बता रहे थे, हालांकि आवाज उनकी क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन जब से विवाद गहराया है मिलावट का, उसके बाद अब मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। मैं आ रहा हूं श्रीराज जी आपके पास, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, तिरुपति माला मंदिर का यह शुद्धिकरण किया जा रहा है, क्योंकि जब से वो लैब रिपोर्ट आई है और खुद बोर्ड ने माना कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 लैब से उन्होंने टेस्ट कराया, तब पता चला कि हाँ ये तो बात सही है कि इसमें जानवर की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। मतलब जो देसी घी जो सप्लायर दे रहा था, वो देसी घी के नाम पर पता नहीं क्या दे रहा था। और अब इसके बाद पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। श्रीराज जी, आज आप लोगों की मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, सरकार से क्या आप अनुरोध कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग, सरकारी नियंत्रण हटाइए, क्योंकि इस वक्त धनंजय गिरी भी मौजूद है हमारे साथ, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री को खत लिख चुके हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी देश आपकी तरफ देख रहा है। जवाब दीजिए श्रीराज नायर जी। देखिए, हमारी ये मांग पहले से रही है, सारे मंदिर सरकारी नियंत्रण से तुरंत हटा दिए जाने चाहिए। हिंदू आस्था और हिंदू धर्म के लोग सक्षम है, पूरी दुनिया में यूके जैसे, ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री हिंदू रहे, और यहाँ पूरे विश्व में बड़े बड़े कार्य, उद्योग से लेकर बड़े बड़े कार्य हिंदू चला रहे हैं। अमेरिका में पूरा हम सब देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर, नेटो में, अब नासा में, सब। तो श्रीराज जी, जब हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हट जाए, तब तो फिर वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट भी रुक जाए। देखिए, वक्फ बोर्ड की बात यह है कि वक्फ बोर्ड कुछ भी दावा कर रहा है। इस्लाम 1400 साल पहले आया, 1500 साल पूरा मंदिर क्लेम, क्योंकि अभी डिबेट में ही देखिए कई इस्लामिक स्कॉलर ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। आक्रांता इस देश में बाहर से आए, इस देश को लूटा, अब आक्रांता नहीं रहे, ये भूमि हमारी है, भारत भूमि हमारी है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आक्रांताओं ने मिलावट किया है क्या श्रीराज जी? ये आक्रांताओं ने आकर के मिलावट कर दिया क्या? तो यहाँ पर आक्रांताओं ने किया। ये बेशर्मी की चादर पहने हुए लोग हैं, मतलब कहाँ क्या बात, औरंगजेब ने आकर के मिलावट किया क्या? अरे भाई 320 रुपए में शुद्ध घी नहीं मिल सकता, चाहे मोदी जी, उमेशानंद महाराज जी, औरंगजेब ने आकर के मिलावट कर दिया या किसी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई, उसने आके यहाँ पर मिलावट कर दिया? किसने किया? घी नहीं मिल सकता, मिलावट का घी मिलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्युष जी, एक बार दोबारा पूछिए। और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। उमेशानंद जी, दोबारा प्रश्न कीजिए एक बार। उमेशानंद जी, किसने मिलावट किया इसमें? देखिए, अब इसमें तो आक्रांता, जिहादी, आतंकी, ये सब तो कम से कम मत ही बीच में लाइए। देखिए, मामला मंदिर का है। इस देश के अंदर भैया मिलावट कहां नहीं है। इस देश के अंदर भी तो मिलावट संस्कृति और सभ्यता के अंदर हो गई।
जब से इस देश की संस्कृति सभ्यता में अन्य धर्मों की मिलावट हो गई तो हमारे धर्मस्थल भी नहीं बचे। मैं तो खुलकर बोलता हूं भाई, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और हम क्यों शर्माएंगे भाई? आज आप कल्पना करके देख लीजिए, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज आज कितना पीड़ित है भाई। आज तो इस देश में रहने वाला एक अल्पसंख्यक वर्ग तो खाने में थूक डालकर भी खिलाता है। कार्रवाई के लिए बात करो, जिन्होंने मिलावट की, जिन्होंने टेंडर दिया, वो हिंदू धर्मस्थल पर अपनी बात रखेंगे क्या? अरे इनके मन में तो खुशी हो रही होगी कि हमारे धर्मस्थल पर इस प्रकार के तरह के लोग जानवर, दरिंदे, शैतान, लेकिन दूसरे के मजहब पर पूछिए, मन में एक सेकंड महाराज जी, रोटी वहां तो रोटी में थूक देने भर से इतना बवाल हो गया। यहाँ तो जो महाप्रसाद को लोग लेकर जाते हैं, पूरे परिवार को खिलाते हैं, उसमें जानवर की चर्बी मिलाई जा रही है। पर बैठे हैं हाजी साहब, यहाँ बैठे हैं, ये हमारी संवेदना को व्यक्त करेंगे क्या? क्यों नहीं कर सकते? ये हमारी संवेदना व्यक्त करेंगे। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।